एक छोटा सा गांव कैलाशपुर, जहां रहती थी एक बूढ़ी भिखारी कल्याणी। बूढ़ी होने के बावजूद भी लोगों के घर और कभी कभी दुकान जाके भीख मांग के अपना गुजारा करती थी। भिखारी होने के बावजूद भी उनका सोने का गहने का शौक था। करीब 15 साल से वो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा के सोने का गहना बनाती थी। एक दिन विलास बाबू दुकान पर है क्या? अरे बुढ़ी अम्मा, मैं इधर ही बैठा हूँ। आज आप यहाँ? क्या करूँ बेटा, इतने दिनों से पैसे जोड़कर दुकान पर आई। क्या मुझे एक सोने का हार बना दोगे? अरे अम्मा, हमारा काम ही है नया गहना बनाना। पैसे देने से ही जैसे चाहे वैसे हार बना देंगे। पर अम्मा, बहुत दिन से एक बात पूछनी थी पर हो ही नहीं पाता है। क्या बात है, पूछो। अच्छा अम्मा, आप अकेले उम्र दराज की हो, एक टाइम का खाना खा के इतना कष्ट करके अपना गुजारा करती हो। इतने दिन से सोने का हार कंगन किसके लिए बनाती हो? अरे मेरी पोती के लिए। वो बहुत दूर रहती है, माँ बाप तो नहीं है, मामा मामी के पास रहती है। उसी के लिए मैं ये सारा जमा कर रही हूँ। बाप रे, एक टाइम का खाना खा के इतना कष्ट करके पोती के लिए सोना बना रही हो। क्या वो जानती है? नहीं नहीं, अगर उन्हें पता चला कि मैं भीख मांग कर खाती हूँ तो उनके सामने कभी सर उठाकर नहीं खड़ी हो पाऊंगी। भूख सबसे सब कुछ करवा सकती है। अरे मंत्री साहेब, कितना भाग है हमारे। आइए आइए। अरे ठीक है। तो आजकल भिखारी आ रहे हैं तुम्हारे दुकान में भीख मांगने? ओहो, वो बुढ़ी अम्मा की बात कर रहे हैं? नहीं, भीख मांगने क्यों आएंगे? वो अपना सोना बनवाने आती है। हाँ, भिखारी सोने का गहना बनाने आते हैं? क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? बात हैरानी की है पर यही सच है। करीब 15 साल से वो बुरी अम्मा मेरे ही दुकान से सोने की हार, अंगूठी, कंगन सब कुछ बनाई है। क्या बोल रहे हो? गरीब लोग और भले लोग का अंतर ही नहीं रहा। अच्छा। और तुम भी हो के मुफ्त में सोने की गहने बांट रहे हो? बांटूंगा क्यों मंत्री साहब, वो बुरी अम्मा एक टाइम का खाना खा के दूसरे टाइम भूखा रह के एक एक पैसे जोड़ के मेरा पैसा दे देती है। अरे बाबा, कैलाशपुर के भिखारी के पास इतना पैसा है ये तो पता नहीं था। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। चलो, जिसके लिए आए थे मेरा पत्नी के लिए कुछ गहना दिखा दो। इसके बाद कट जाती है कई दिन, पर मंत्री के दिमाग से वो बूढ़ी भिखारी की बात जा नहीं रही थी। एक भिखारी के पास इतने सोने के गहने, ये सोचते ही उसके तन बदन में जैसे आग जल जा रही थी। ये सब लेके वो सोच रहा था अपने घर में बैठ के। इतने में ही मंत्री की स्त्री उर्मी आके बोली, क्या हुआ जी, ऐसे बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सुन के तुम्हारा भी नींद उड़ जाएगा। क्यों, ऐसी क्या बात है? क्या एक छोटे जात के भिखारिन के पास सोने के गहने? इतनी हिम्मत उसकी, और तुम ये सब जानकर भी चुपचाप बैठे हुए हो। और क्या कर सकता हूँ मैं? छीन कर ले आओ, और क्या उसके घर में ये सब शोभा देता है क्या? बंदर के गले में सोने का हार जचता है भला? सही कहे हो, आज ये मजा चकाना होगा उस बुढ़े को। कौन है? मैं राज्य के मंत्री हूँ, राजा जी ने मुझे भेजा है। क्या भाग्य है मेरे इस गरीब के घर में आपके चरण पड़े। इस घर में आपको कहाँ बैठने की जगह दूं? नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूँ कुछ काम से। सुनो बुढ़िया, राजा ने इस राज्य में भीख मांगना वर्जित कर दिया है। मतलब आज से तुम भीख नहीं मांग सकते।
ये क्या कह रहे हैं मंत्री महोदय? मैं गरीब कारण हूँ। अगर मैं भीख नहीं मांगूंगी तो खाऊंगी क्या? गरीब? सही में? गरीब होने से सोने के गहने महंगी हार कैसा हो सकती है? राजा जी ने तुम्हारे सामान को जब्त किया है। मंत्री महोदय, वो बहुत सालों की मेहनत है। एक वक्त का खाना खाकर मैंने अपनी पोती के लिए जमाया है। वो मेरे मेहनत के पैसे हैं, वो मेरे हैं मंत्री महोदय। तुम्हारे साहस की दाद देनी पड़ेगी। तुमने राजा जी का आज्ञा का उल्लंघन की है। सब गहने मुझे दो। मंत्री महोदय, वो सारी मेरे खून की कमाई है। आप दया करें मुझ पे। मैं कल से तुम्हें इस जगह में भीख मांगते हुए ना देख पाऊँ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये आपने ठीक नहीं किया मंत्री महोदय, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मेरे सारे सोने के गहने। तो मंत्री, राज्य के गरीब प्रजा के पास सब चावल पहुंच चुका है ना? महाराज क्षमा मांगता हूँ, मगर इस राज्य में गरीब का हाल बहुत ही अच्छा है। तो क्यों चावल और गेहूं का खर्चा बढ़ाएंगे? राजकोष की खर्चा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस राज्य के गरीबों की अवस्था अच्छी है? कहीं तुम वो बूढ़ी भिखारी की बात तो नहीं कर रहे? भिखारी? कौन भिखारी महाराज? जौहरी बिलास कुछ दिन पहले राजमहल के एक सदस्य से बात कर रहा था। बहुत ही कष्ट करके अपना धन बचा के गहने बनाई है उनके पोती के लिए। अब ये बात है। मैं तो कुछ नहीं जानता महाराज। मैं भी कुछ नहीं जानता था बिलास बोलने के बाद ही। मगर बात यह है कि वो बूढ़ी मर चुके हैं कल, मगर प्यादे घर छानबीन करने के बाद भी घर से सोने की एक अंगूठी भी नहीं मिली। प्रश्न ये है कि गया कहाँ? अब महाराज, वो सब छोटे लोगों की बात आप मानते हैं? ये सब झूठी बात है। साहब झूठ है, खुद ही वो गहने चोरी किया होगा। नहीं मंत्री नहीं, इतने उम्र दराज वो झूठ नहीं बोलेगी। इतने मेहनत से जमाए हुए गहने, यदि वो सब गहने पोती के पास ना पहुँचे, मैं महाराज के पहले एक इंसान हूँ मंत्री। तुम ऐसे ही डर रहे हो। तुम्ही ने गहने हटाए हैं, किसके पास सबूत है? और जो साबित कर पाती वो तो मर के भूत हो चुकी है। तो फिर बात तो सही कह रही हो, पर हमारे महाराज को ज्यादा ही दिलदारी दिखा रहे हैं। अरे खुद के पास तो इतने गहने हैं, हमें भी कुछ लाभ उठाने दो। छोड़ो वो सब और देखो मुझे कैसी खूबसूरत लग रही हूँ। खूबसूरत लग रही हूँ ना मैं? अरे अगर मेरा पत्नी अगर सुंदर ना दिखी तो तुम्हारा रूप, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बाल देख के ही तो मैं प्यार में गिर जाता हूँ सुंदरी। उर्मी सारी गहने पहन के मंत्री के पास आते ही मंत्री देख पाता है उर्मी के दोनों आंखें हल्के लाल से गहरी लाल हो जा रही थी। सर के सब बाल काले से सफेद में तब्दील हो रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे वो भी सफेद हो जा रही थी। मंत्री डर से धीरे धीरे बोलता है, भाग्यवान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि अब ये शरीर तेरी बीवी की नहीं है मंत्री महोदय, अब ये मेरा है। बुढ़िया, भिखारी बुढ़िया, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं मंत्री? अगर तुम मंत्री होकर किसी गरीब के घर से गहने चुरा सकता है तो क्या मैं तेरी पत्नी का प्राण नहीं ले सकती?
नहीं बुढ़िया, नहीं, मेरी पत्नी को छोड़ दो मेरे पत्नी को। ऐसे कैसे मंत्री? अगर जिंदा है तभी तो गरीब और धनी के बीच में फर्क है, पर मरने के बाद तो कुछ भी नहीं। मैं गलत था, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आखिरी बार की तरह अपनी पत्नी को देख ले, वरना। नहीं बुढ़िया नहीं, कृपया ऐसा मत करो। क्या चाहती हो बोलो मुझे। क्या तू मुझे वो दे पाएगा जो मैं चाहती हूँ? दूंगा, मैं ये सारे गहने लौटा दूंगा, धन दौलत सब दूंगा मैं तुम्हें। बोलो क्या चाहती हो? क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, और तेरी सजा भी। बुढ़िया, मैं कैसे? थोड़ा मेरा बात तो सुनो। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री, तेरी वजह से बिना भिक्षा किए मैं भूखी मर गई, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए, वरना आखिरी बार के लिए अपनी पत्नी को देख ले। वही होगा, मगर तुम मेरे पति को कुछ मत करो, जो मांगोगी वही होगा। वही होगा महाराज, महाराज। क्या हुआ मंत्री, तुम इतना भ्रमित क्यों दिख रहे हो? अपराध, मैंने अपराध किया है महाराज, बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के। हाँ, मैंने वो सोना चोरी किया था। क्या बोल रहे हो मंत्री, तुम्हारा दिमाग सही तो है? हाँ महाराज, मैंने इंसान को हर वक्त छोटा किया है, इंसान समझा ही नहीं। असहाय बुढ़िया को मैंने भीख मांगने से मना किया था, इसलिए भूखा प्यासा मर चुकी है। सब मैंने ही किया है। प्यादा सैनिक कहाँ हो? अभी इसे बंद करो, अभी के अभी।